नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम लोग द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टमक के बारे में, पूरा का पूरा कहानी आपको स्टमक का पता चल गया था, है ना। अगला टॉपिक होगा हमारा द स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए इसके बारे में शुरू करते हैं, ये होता क्या है। ध्यान से सुनना है और डायग्राम अपने सामने एकदम रखना है ताकि डायग्राम से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाए। डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता कहाँ पे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा पार्ट है। माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारा पार्ट है। ध्यान यदि आपको थोड़ा सा यदि आपको याद हो पीछे क्लास का, तो ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब कि सबसे चौड़ा वाला पार्ट यदि कोई है, सबसे फैला वाला पार्ट है, वो कौन सा था? स्टमक। और सबसे लंबा वाला पार्ट यदि हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का लंबा वाला पार्ट, लॉन्गेस्ट हम बोल रहे हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन केवल नाम के लिए स्मॉल है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा वाला पार्ट है। सोचो, सबसे लंबा पार्ट, ठीक है। मतलब कि सबसे चौड़ा पार्ट यदि बोले, सबसे फैला हुआ पार्ट बोले तो स्टमक है, और सबसे लंबा वाला पार्ट का बात करें तो लंबाई में वो कौन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो ध्यान रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन केवल नाम के लिए स्मॉल है, लेकिन हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा एकदम घुंगरेला टाइप दिख रहा है ना, मुड़ा हुआ गोल गोल ऐसे ऐसे पूरा जलेबी टाइप, वही है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसमें लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। सोचो, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एकदम पूरा कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब एकदम पूरा घुमा हुआ है, ऐसे ऐसे एकदम पूरा जलेबी टाइप। देख रहे हैं आप ध्यान से, एनसीईआरटी में तो बहुत कम इसमें को घुमाया गया है, बहुत सारे बुक में तो इतना घुमाया गया है कि आपको देख के ना मतलब घिन लग जाएगा, ऐसा कुछ है ना। हाँ, इतना खतरनाक है। तो ये जो है ये 7.5 मीटर का होता है। सोचो, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 750 सेंटीमीटर का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब 7.5 जैसे कितना है, 7.5 मीटर है ना, इसका मतलब आप बोल सकते हैं लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग, लगभग 2 मंजिला। मतलब कि 2 मंजिला बिल्डिंग जो होता है, इतना लंबा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। 7.5 मीटर। मीटर के बारे में बात करते हैं, फीट नहीं, मीटर। ठीक है, सिंपल सा अंदाजा लगा लो ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे कितना मीटर है? 7.5 है। समझ रही बात? हाँ, आपके पेट में 7.5 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन रखा हुआ है, लेकिन वो इतना घुंगरेला है, इतना घुमावदार है कि आपको असर नहीं दिखता है, पता भी नहीं चलता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग आप बोल सकते हैं, इतना बड़ा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, आगे, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन को भोजन को ब्रेक करने के लिए 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, वो है हमारा पहला लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। कहने का मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा भोजन आता है, कहाँ से आएगा बताओ जरा? स्टमक से। लीवर से कैसे? स्टमक से आएगा ना। मतलब स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट था वो किससे कनेक्टेड था? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अब हमारा भोजन धीरे धीरे सड़कते सड़कते कहाँ आ चुका है? स्टमक से कहाँ आ चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो भोजन हमारा ब्रेक होगा, डाइजेस्ट होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भोजन को, फूड को ब्रेक करने के लिए 2 ऑर्गन का सहारा लेता है, पहला लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। अब हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर क्या काम करता है अपना, और पैनक्रियाज क्या करता है। तो ध्यान से समझना है। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ है, ये है पूरा कहानी, ये है केवल कि स्टमक से जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ पे भी हमारा भोजन ब्रेक होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, वहाँ पे भी डिवाइड होता है। लेकिन स्टमक अपने भोजन को ब्रेक करने के लिए 2 ऑर्गन का सहारा लेता है, 2 बॉडी पार्ट का सहारा लेता है, पहला लीवर का और दूसरा पैनक्रियाज का। तो हमको इसमें मेन ये समझना है कि आखिर इसमें लीवर क्या करता है और पैनक्रियाज क्या करता है, तब आपको समझ में आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का ब्रेक डाउन कैसे होता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है।
इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो भी कुछ कुछ प्रोड्यूस करता है, जूसेस को प्रोड्यूस करता है, मतलब वो भी कुछ प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन ब्रेक होता है हमारा, उसको ब्रेक करने के लिए मदद लेना पड़ता है, पहला लीवर से, दूसरा पेनक्रियास से, और तीसरा खुद स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ कुछ चीज़ प्रोड्यूस करके भोजन को ब्रेक करता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोला जाता है। मतलब कि भोजन का जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है वो कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। मतलब कि भोजन माउथ से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए, स्टमक से होते हुए कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुँचता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जहाँ पे भोजन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। इसीलिए कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का ब्रेकडाउन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए ये सहारा किसका लेगा, लीवर का, पेनक्रियाज का, और खुद भी कुछ प्रोड्यूस करके भोजन को ब्रेक करेगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिर लीवर अपना क्या काम करता है, लीवर अपना क्या सपोर्ट देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना भोजन ब्रेक कर लेता है। ओवरऑल कहने का मतलब है हम लोग डिस्कस करने वाले लीवर के बारे में, ठीक है। आइए पहला बात जो लीवर के बारे में लिखा गया, अच्छा पहले लीवर देख लो हमारा कहाँ पे है। ये है आपका पूरा का पूरा लीवर, स्टमक के लेफ्ट साइड में, स्टमक के लेफ्ट साइड में आपका लीवर है पूरा का पूरा। और लीवर के ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये गॉल ब्लैडर है, छोटा सा पार्ट वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो गॉल ब्लैडर है जो कि लीवर के अंदर ही होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। देखो पहला है, लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ओवरऑल कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो लीवर है वो लाल कलर का है, रेडिश ब्राउन है, मतलब कि लाल रंग और ब्राउन रंग, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि डार्क रेड। मतलब कि आप लाल कलर और ब्राउन कलर को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, डार्क रेड बन जाता है, मतलब डार्क रेड, हाँ मरून कह सकते हैं आप, ठीक ना। मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा लाल बन जाता है, थोड़ा सा उसमें आप इमेजिन करो कि लाल कलर है और ब्राउन है, दोनों को आपने मिक्स किया है, वो डार्क रेड हो जाता है थोड़ा, ठीक ना, बिल्कुल ठीक। आगे उसके बाद ये जो लीवर है ये बिल्कुल आपके स्टमक के राइट साइड में होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर होता है, बस ज़्यादा ऊपर भी नहीं। अगला, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़े ग्लैंड का बात करें तो वो लीवर है। ध्यान से समझिए, इसमें 3-4 बातें आपको अभी तुरंत पता चल गया है। पहला, सबसे वाइडेस्ट पार्ट स्टमक, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे लॉन्गेस्ट या फिर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा, लीवर, ठीक है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में ये सब चीज़ पूछ लिया जाएगा आपसे। लीवर यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में क्या है। अगला, इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। सिंपल सा ध्यान रखिए, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा। और ये बाइल जूस रहता कहाँ है भाई, गॉल ब्लैडर में रहता है। और ये गॉल ब्लैडर भी किसका पार्ट है, एक लीवर का ही पार्ट है। ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा रेड वाला पार्ट है ये आपका लीवर है, और लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस, लेकिन वो बाइल जूस स्टोर किया हुआ कहाँ रहेगा, गॉल ब्लैडर में, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, इसी में स्टोर किया हुआ रहता है बाइल जूस, ध्यान रहेगा। अगला, अब बाइल जूस करता क्या है वो देखो, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है। अब आपको याद आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ था हमारे माउथ में, शुगर में कन्वर्ट हो गया था, प्रोटीन ब्रेक हो गया था स्टमक में, कौन किया था भाई, डाइजेस्टिव जूस किया था। और फैट ब्रेक हो गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके मदद से, लीवर के मदद से। लीवर ने ऐसा क्या किया कि जो भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसका फैट ब्रेक हो गया। तो लीवर ने क्या किया, पहला बात, लीवर प्रोड्यूस किया बाइल जूस, और ये बाइल जूस कहाँ रखा जाता है, गॉल ब्लैडर में, और फिर वो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से भोजन रखा हुआ था उसके सारे फैट को ब्रेक कर देता है।
इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक हो चुका, प्रोटीन भी ब्रेक हो चुका और फैट भी ब्रेक हो चुका। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोला जाता है। पूरा कहानी समझ में आ गया? जल्दी बोलिए, यहाँ तक मेरे को डाउट किसी को? सब कुछ समझ में आया? तो पूरा कहानी आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा भोजन स्टमक से निकल के आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन पहुंचा है वो अपने भोजन को ब्रेक करने के लिए सहारा लेगा दो अच्छे पार्ट का। पहला लीवर का, दूसरा पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन लीवर का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो इतना ध्यान रखना है कि लीवर जो है वो स्टमक के लेफ्ट साइड में है और लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस। लेकिन लीवर इस बाइल जूस को रखता कहाँ है भाई? गॉल ब्लैडर में रखेगा, और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकल के कहाँ चल जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन रखा गया है उसमें तो पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो चुका है, प्रोटीन भी ब्रेक हो चुका है, अब ब्रेक क्या करने वाला है? वो फैट ब्रेक करने वाला है। इट मीन्स सवाल ये भी पूछा जाएगा आपसे कि बताओ कार्बोहाइड्रेट ब्रेक कहाँ हुआ था? माउथ में। प्रोटीन कहाँ ब्रेक हुआ था? स्टमक में। किसने किया था? डाइजेस्टिव जूस ने किया था। फैट कहाँ ब्रेक होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। बाइल जूस कहाँ रहता है स्टोर किया हुआ? गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस को बनाता कौन है? लीवर बनाता है। सिंपल, इतना अच्छे तरीके से समझते चलना है बस, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। तो लीवर का पूरा फंक्शन ये है। समझ में आ गया पूरा कहानी? तो अभी तक आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक हो चुका, प्रोटीन भी हो चुका और फैट भी ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा हुआ है उसमें पेनक्रियाज का क्या रोल है। पेनक्रियाज कहाँ है भाई? पेनक्रियाज जस्ट स्टमक के नीचे है। ध्यान से देखिए अपने डायग्राम में, पेनक्रियाज जो है स्टमक के जस्ट नीचे है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर है। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में पाया जाता है पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। मतलब ये क्रीम कलर का होता है। क्रीम कलर का मतलब हो गया स्किन कलर, आप बोल सकते हैं, है ना। क्रीम कलर का मतलब आप एक तरीके से बोलो पिंक, है ना। मतलब क्रीम कलर उसको ये कहते हैं हम लोग, पिंक कह लो आप। तो जो स्टमक जो पेनक्रियाज होता है वो पिंक कलर का होता है, और ये जस्ट आपके स्टमक के नीचे पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? स्टमक के नीचे पाया जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पाया जाएगा। सिंपल, ठीक है। आगे ये करता क्या, देखो, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये जो पैनक्रियाज है ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या प्रोड्यूस करेगा? पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? अल्टीमेटली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ब्रेक हो चुका था उसको और छोटे हिस्से में ब्रेक कर देगा, ताकि हमारा भोजन कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाए, जरा सा भी बचे नहीं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? तो कार्बोहाइड्रेट पहले ब्रेक हो चुका था, प्रोटीन ब्रेक हो चुका हमारा स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो चुका हमारे माउथ में ही, और फैट हमारा ब्रेक हो चुका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पैनक्रियाटिक जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पैनक्रियाज कर रहा है। तो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? इन तीनों को दोबारा और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो क्या अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दो ग्लैंड का सहारा लेता है, ये लीवर और पैनक्रियाज, दोनों का फंक्शन पता चला? तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि स्टमक से जो भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के भोजन को ब्रेक करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन दो ग्लैंड का, दो पार्ट का सहारा लेता है। लीवर का पहला, दूसरा पैनक्रियाज का। लीवर का सहारा वो कैसे लेता है? तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। बाइल जूस को लीवर रखता कहाँ है बना के? गॉल ब्लैडर में रखेगा, और गॉल ब्लैडर अपना बाइल जूस कहाँ भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, वो किसको ब्रेक करेगा? फैट को ब्रेक करेगा। बस काम खत्म। उसके बाद पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो कि पहले ब्रेक हो चुका था उसको और ब्रेक कर देगा। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा होगा उसको और ब्रेक कर देगा और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यदि और थोड़ा कुछ बहुत बचा भी होगा
ब्रेक होने में, तो उसको और भी ब्रेक कर दिया जाएगा ताकि आपको कंप्लीट एनर्जी मिल सके, आपका भोजन बर्बाद ना हो। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में सारा कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाता, सब कुछ नहीं पच पाता है। तो जो नहीं पच पाता है उसको हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पेनक्रियाज के बारे में। 2 पॉइंट और लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। मतलब कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों बोला जाता है, आप इसको ऐसे समझिए। पहला बात, इस सहारा ले रहा है लीवर का, पेनक्रियाज का, इतना करने के बाद इसका सारा भोजन पच चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि नहीं पचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करता है। सोचो, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन कितना बार ब्रेक हो चुका है। सोचो, कार्बोहाइड्रेट पहले ब्रेक हो चुका था, प्रोटीन पहले ब्रेक हो चुका था, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक क्या हुआ, फैट ब्रेक हुआ। किसने किया, बाइल जूस ने किया। पेनक्रियाटिक जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पेनक्रियाज। उन्होंने क्या किया, दोबारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक कर दिया। किसने, पेनक्रियाटिक जूस ने कर दिया। इसके बावजूद भी कुछ बचा हुआ है उसको ब्रेक कर दे रहा है इंटेस्टिनल जूस। और इंटेस्टिनल जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन ही कर रहा है। सोचो, मतलब पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है, इंटेस्टिनल जूस कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कर दे रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि यदि थोड़ा बहुत भी भोजन बचा हुआ होगा ब्रेक होने में तो उसको भी ब्रेक कर दिया जाएगा। इस तरीके से ही, और इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक बहुत बार होता है। ठीक है, अगला, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स। हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि स्टार्च को ब्रेक किया जाता है किसमें, सुगर्स में। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है किसमें, सुगर्स में, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था स्टार्च मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक होके, सुगर्स में। सुगर सच एज ग्लूकोज, मतलब कि शुगर का ही अलग फॉर्म है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज वो नहीं जो गर्मी में पीते हम लोग, नहीं, ये ग्लूकोज अलग है। उसके बाद फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, फैट ब्रेक हो जाता है किसमें, फैटी एसिड्स में, एंड ग्लाइसिरोल में। फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट हो जाता है हमारा फैट। और प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक होके एमिनो एसिड में। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये फैटी एसिड और एमिनो एसिड, एसिड ही तो है, लेकिन हाँ एसिड है, लेकिन ये एसिड हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद वाला एसिड है, इससे हमारे बॉडी में कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इतने बार ब्रेक हुआ है, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है ब्रेक होकर शुगर में, फैट ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल में, और प्रोटीन ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो भोजन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी भी सारा भोजन ब्रेक हो चुका है? नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ भोजन अभी भी बचा हुआ है। तो जो भोजन नहीं पच पाता है, नहीं ब्रेक हो पाता है, वो भोजन चल जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बस अभी आपको ध्यान इतना रखना है कि ज़्यादातर जो हमारा फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ब्रेक हो जाता है और उससे हमको एनर्जी मिल जाता है। लेकिन जो भोजन थोड़ा बहुत बच गया, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी ब्रेक नहीं हो पाया, वो कहाँ चल जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कई बार ब्रेक हो चुका होता है ना। लेकिन एक बार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो ब्रेक हो ही चुका है, पेनक्रियाटिक जूस उसको और ब्रेक कर दिया, इंटेस्टिनल जूस फिर से उसको ब्रेक कर दिया, कई बार ब्रेक हो जाता है। ठीक ना, चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो कि अगले क्लास में करेंगे, वो होगा हमारा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग बात करेंगे इसको अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।